अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज सरफेस है, या इसे पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन चार्ज सरफेस। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एप्लीकेशन कहता क्या है। लेट वी हैव अ चार्ज शीट which is positively charged. Let we have a sheet which is positively charged. To find electric intensity, हम यहाँ से एक कंडक्टर गुजारते हैं। हम यहाँ से एक कंडक्टर इसके आर पार गुजारते हैं जिसका रेडियस r होगा और लेंथ जो है ना उसका कुछ होगा, सरफेस होगा। और यहाँ से हम इसके ये सरफेस हो गए और ये इसका रेडियस हो गया, ये भी सरफेस है, दो तरह से। ठीक, आए लेक्चर नोट करते हैं कि लेट अस कंसीडर a positively charged sheet in order to calculate electric flux, electric intensity, city 8 point P, ये पॉइंट P है, 8 point P. We pass a conductor across the sheet and calculate electric intensity is below. Del pi of E is equal to pi 1 plus pi 2 plus pi 3 plus pi 4 and plus pi 4. pi of E is equal to pi 1 कौन सा है? pi 1 में हम लोग लेते हैं E1। pi 1 की वैल्यू जो है ना E1 A1 cos of theta plus E2 A2 cos of theta plus E3 cos of theta plus A4 E4 cos of theta। ये यहाँ तक हो गए। अब हम E1 और A1 मालूम करते हैं। E1 को हम लोग यहाँ से लेते हैं, E2 को यहाँ से लेते हैं, E3 को इस सरफेस पे लेते हैं, E3 को A4 को इस सरफेस पे लेते हैं। E1 अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ से जा रही है तो E1 और शीट के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो बन रहा है, तो E1 A1 cos ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 प्लस E2 की भी इनके पैरेलल है, शीट के बराबर पैरेलल है, तो इसका एंगल भी ज़ीरो है, E2 A2 इंटू 1। A3 चूँकि ये A3 सरफेस के और ये सरफेस इनका जो है ना परपेंडिकुलर है, तो ये ज़ीरो हो जाता है, cos 90 की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो इस यहाँ पे E3 और A4 जो है ना ज़ीरो हो जाती है। 10 हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही वो
ए प्लस ई ऑफ ए, करेक्ट। ये हो गया 2EA बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ हम जानते हैं कि गॉस लॉ इज इक्वल टू पाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। पाई ऑफ ई 2EA इज इक्वल टू, और क्यू इज इक्वल टू बाय डेंसिटी डी क्यू इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू डी क्यू और ए डी ए। डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू ए हो गया। चार्ज डेंसिटी से हमने ये ले लिया, तो क्यू की जगह पे रो और ए हम पुट करते हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट रो इंटू ए, ये रो है। पाई ऑफ ई 2EA इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो इंटू ए। ये ए के साथ कैंसल आउट हो गया। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल फॉर्म है एक चार्ज शीट के, एक पॉजिटिवली चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम इस फार्मूले के तहत डिड्यूस कर सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। एक्सपेक्टेड ऑल, ये थी हमारी वीडियो जो एक गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन के मुताबिक कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज हो तो हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे डिड्यूस करते हैं और उनकी वैल्यू क्या होगी। ये थी हमारे साथ उनकी वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।